ये थर्ड ईयर की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। अब हम आपके एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे गीता का सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पे हम उसको दर्शन में भी उसका स्थान देते हैं और जो हमारा धर्म अर्थात जो हमारा कर्तव्य निर्धारित करता है उस रूप में भी हम गीता को महत्व देते हैं। उसी प्रकार से जो दर्शन के आधारभूत ग्रंथ है, हर दर्शन का आपने भारतीय दर्शनों का परिचय प्राप्त किया है फर्स्ट ईयर में। तो आपने जो 6 आस्तिक दर्शन है, जो नास्तिक दर्शन है, उन सब का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अब उसे पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वैशेषिक दर्शन से, वो मैंने व्हाट्सएप पर डाल रही हूँ, इसलिए उसको पढ़ करके फिर जो समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैशेषिक दर्शन का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि छोटी सी पुस्तक है जिसमें हमें उसके सिद्धांतों का परिचय मिल जाता है। जो व्यक्ति बहुत लंबे ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहता तो उसके लिए ये पुस्तक बहुत सहायक सिद्ध होती है, इसलिए इसका अध्ययन हमारा करवाना, क्योंकि पदार्थों के स्वरूप की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसकी जो हम उपलब्धि कहते हैं कि इसमें जो परमाणु की कल्पना है, परमाणु की जो सिद्धांत है, कल्पना नहीं केवल यथार्थ है कि जो सिद्धांत है वो विश्व को देन है हमारे। तो इस रूप में इस दर्शन का जो आस्तिक दर्शन है और जो नास्तिक दर्शन है उनका अपना महत्व है, उनके सिद्धांतों में जो वैशिष्ट है उसके कारण। उसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन का नाम इसके जो एक इसने विशेष पदार्थ की उद्भावना करी कि जो एक को दूसरे से विशिष्ट दिखाता है कि दो वस्तुएं, दो पदार्थ कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो जो विशेष की कल्पना करी कि हर एक का जो है वो एक उसके अंदर एक वैशिष्ट पाया जाता है, वो दूसरे से भिन्न होता है, उनमें कभी भी समानता नहीं होती है। तो जिसे हम कहते हैं हर एक का डीएनए अलग है आज भाषा में। तो उस रूप में इस दर्शन का अत्यंत महत्व है। परमाणु का जो सिद्धांत विश्व को दिया उस रूप में इसका बहुत महत्व है, अतः इसका गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। और जो भारतीय मनीषा की विश्व को देन है, आप उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि आपको उसके अध्ययन करने का, जिन कारणों से या जिसके आधार पर विश्व में पहचान बनी हमारी जिस मेधा के कारण, हमारी जिस ज्ञान के कारण, उसका अध्ययन करने का, उसके अध्येता होने का आपको सौभाग्य मिला है। अब हम यहाँ पर अधिक समय नहीं लेंगे, ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। किसी भी अन्य ग्रंथ के समान इसका भी प्रारंभ मंगलाचरण से किया गया है। ग्रंथकार कहते हैं, निदाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। यहाँ पे उन्होंने तर्क संग्रह इस ग्रंथ को की रचना करने का उद्देश्य प्रकट किया है, क्योंकि पहले से ही जब आपके पास ग्रंथ थे तो इस नए की आवश्यकता क्या थी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हृदय में विश्व के जो स्वामी हैं उन विश्वनाथ का ध्यान करके और गुरु वंदना करके बाला नाम सुखबोधाय, बालकों के सुखपूर्वक अवबोधन के लिए, ज्ञान के लिए तर्क संग्रह इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। तो यहाँ पे बाला नाम सुखबोधाय है, अर्थात जो ज्ञान के क्षेत्र में भी बालक हैं, अर्थात जिनका विषय से के साथ अभी उतना परिचय नहीं है, वो सरलता पूर्वक इसमें प्रवेश कर सकें, वो इसको समझ सकें, या उनके लिए ये एक पुस्तक उस समय के दृष्टि से एक उसमें प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करती है कि यदि हमें कोई चीज़ पहले संक्षेप में बताई जाए तो हमारी रुचि उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है और उसके पश्चात हम फिर उसमें आगे अध्ययन करने लगते हैं। तो उस रूप में इस ग्रंथ का अत्यंत महत्व है। अब इसमें जो विशेषता इस ग्रंथ की हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम यहाँ पर इसका जो विषय सामग्री है, जो सिद्धांत हैं, जो इसकी मान्यताएं हैं, उसकी एक प्रकार से हमारे सामने रूपरेखा प्रस्तुत कर दी गई है। तो इसमें पदार्थ मानते हैं 7 हैं,
तो सबसे पहले उन सब पदार्थों का उल्लेख कर दिया गया, उसको बता दिया गया, उसके नाम बता दिए गए। फिर उसमें जो 7 पदार्थ हैं उनमें फिर उसका कैसे विभाजन करते हैं, जैसे द्रव्य कितने प्रकार के हैं, गुण कितने प्रकार के हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं। तो जो 7 पदार्थ हैं उनके बारे में हमें संख्या का निर्धारण कर दिया गया कि इतने इतने होते, ताकि जब हम उसका स्वरूप पढ़ें तो ये बात हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाए कि यदि पदार्थ की बात कर रहे हैं तो वो 7 ही हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं तो वो 9 हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे केवल संख्या का ही उल्लेख किया गया, उनके नाम बताए गए हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें ये जान लेना चाहिए, वो कहते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। सप्त पदार्था है ना, कि पदार्थ 7 ही हैं। कौन से हैं वो? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। अब इसकी अगर हम टीका करते हैं, इसकी हम व्याख्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पदार्थ तो 7 ही हैं। जब 7 कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ना तो 6 हो सकते हैं, ना 8 हो सकते हैं, ना कम उससे ना ज़्यादा, और यहाँ पे उसका नामोल्लेख कर दिया गया है। तो ये जो कहते हैं, क्योंकि अब इसमें भी अलग अलग है कि दर्शनों में किसी में जो है वो, अब जैसे न्याय है इसके साथ का ही है, जो दोनों की पदार्थ मीमांसा थोड़ी मिलती हुई है, लेकिन वहाँ पे पदार्थ 16 माने हैं। यहाँ पर उन 16 पदार्थों का 7 में ही अंतर्भाव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है कि हम अपने बातों को कितना उसको सूक्ष्म करते जाएं। अब इसको जब हम बिल्कुल उस पर उसकी जो पराकाष्ठा पहुँचती वो अद्वैत के रूप में है कि वहाँ पर एक ही तत्व, एक ही बिना कहकर उसे अखंड तत्व कहा गया। सांख्य में 2 ही तत्व स्वीकार किए, है ना। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे उसमें हम स्थूल से सूक्ष्म की जो यात्रा है उसको हम दर्शनों के विकास में भी देख सकते हैं। जो हमारी दार्शनिक परंपराएं हैं उनमें भी देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए, और इतनी जो हमें सिद्धांत मिलते हैं उसका ये भी एक है कारण है कि जिसको जिस प्रकार से या जिस स्तर तक पहुंचता है उसको उस के अनुरूप दार्शनिक विचारधारा से वो जुड़ जाता है और उसका निरंतर विकास होता रहता है, और इस प्रकार से वो अपने जो परम रूप है, उसके जो प्रश्न है, उसके अनुसार वो उस सूक्ष्मतम जो तत्व है उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो दर्शन की विचारधारा से वही व्यक्ति जुड़ेगा जो चिंतन प्रधान है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बस यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया। यही सत्य है। हमारी जो चिंतन प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और उस अंतिम सत्य के उद्घाटन करना चाहती है। तो उस रूप में हम उसके अलग अलग स्तर देखते हैं। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के अंदर 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके हम व्याख्या की दृष्टि से, अभी यहाँ पे इतना आपके लिए महत्व नहीं है क्योंकि आपको उतनी गहराई में नहीं जानना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि लक्षण तो अभी आगे बताएंगे, पहले केवल वो नामोल्लेख कर रहे हैं। तो जब नामोल्लेख कर रहे हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं तत्र द्रव्याणि, जो हमने पहले पढ़ा ना कि पदार्थ 7 ही हैं, तो द्रव्य गुण कर्म और सामान्य समवाय, ये जो है विशेष और समवाय और अभाव। तो उसे पहला जो है तो कहते हैं तत्र। तो उन 7 पदार्थों में, तत्र का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, उन 7 पदार्थों में द्रव्याणि, जो द्रव्य हैं वो कौन से हुए, अंत में आया नव एव, वो 9 ही हैं। कौन से हैं वो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन। ये एक सूत्र में उन्होंने कह दिया तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिग आत्म मनांसी नव एव। तो यहाँ समझने की बात यही है कि वो कहते हैं कि उनमें से जो पहला पदार्थ है द्रव्य, वो 9 प्रकार का ही है, ना उससे अधिक द्रव्य है ना उससे कम है। और वो 9 द्रव्य कौन से हैं? वो हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन। तो ये 9 ही हैं, ये आपको अभी ध्यान में रखना है। इसकी जो व्याख्या किस प्रकार से करनी है वो अभी जब हम लक्षण पढ़ेंगे
तब उसको और भी अधिक स्पष्ट रूप से बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसकी आपको अधिक आवश्यकता पड़ेगी। पहले केवल इसको जान लेते हैं कि ये क्या है। अब इसके बाद कहते हैं कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारश चतुर्विंशति गुणा। चतुर्विंशति गुणा कि ये जो गुण है, हमने पहला जो पढ़ा पदार्थ वो क्या पढ़ा, द्रव्य, वो कितने प्रकार का हुआ, 9 प्रकार का। वो 9 प्रकार हमने उसके नाम याद कर लिए, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये तो पंच महाभूत हो गए हमारे। और उसके बाद दिशा काल आत्मा और मन, तो ये 9 तो हमने द्रव्य पढ़ लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, गुण, और ये गुण कितने प्रकार के हो गए, 24 प्रकार के। उन 24 गुणों का यहाँ पे नामोल्लेख किया गया है कि वो क्या है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये हमारे जो है 24 गुण हैं। अब यहाँ पर भी वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका, अब जैसे द्रव्य हमने पढ़ा, तो द्रव्य के अंदर हम यहाँ लक्षण नहीं बताया गया है द्रव्य का, कि द्रव्य का क्या लक्षण है, लेकिन द्रव्य का लक्षण जो करते हैं वो कहते हैं समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम, कि जो समवायी कारण होता है वो द्रव्य होता है। गुणाश्रयो वा, या जो गुण का आश्रय है उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो अपनी जानकारी के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि द्रव्य क्या है, जो समवायी कारण है उसको हम द्रव्य कहते हैं, या जो गुण का आश्रय है, आश्रय कौन होगा, जैसे गुण है तो उसका आश्रय गुण ही होगा जो उस गुण को धारण करने वाला है। तो इस रूप में हम द्रव्य को समझ सकते हैं। फिर उसी प्रकार से जब गुण कहा तो यहाँ पे कहते हैं कि गुण क्या है, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्य ज्ञानवान सामान्यवान गुणा, कि वो अब इसका हमें टीका में लक्षण मिल रहा है, हमें तर्क संग्रह में इसका लक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये कहते हैं द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो सामान्य वाला है उसे गुण कहते हैं। जैसे जो गुण है उसमें गुणत्व जाति भी रहती है, लेकिन द्रव्य में द्रव्यत्व जाति रहती है, कर्म में कर्मत्व रहता है। तो इन दोनों से पृथक होते हुए, क्योंकि द्रव्य से जो भिन्न है वो गुण है, कर्म से जो भिन्न है वो गुण है, लेकिन इसमें भी सामान्य रहती है। सामान्य से तात्पर्य कि जो उनके अंदर एक सामान्य रूप से जिसको जो तत्व पाया जाता है, तो समान रूप से जिसके कारण उनकी एक समानता उनमें बनी रहती है, वो सामान्य है। इसी को हम जाति भी कहते हैं। जाति का अर्थ भी ये, जिस जाति में, जहाँ पे हम जिस वंश में उत्पन्न हुए, तो वहाँ पे उसका हमारी पहचान है वो। तो जैसे अगर हम किसी का, उसको सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे सेब है, तो सेब को हम केला नहीं कहेंगे ना, तो सेब केले से भिन्न है। तो एक वस्तु दूसरे से भिन्न है, लेकिन सेब की श्रेणी में जितनी भी जो सेब है, चाहे वो किसी भी उसकी जो वैरायटी ले लो, उसको हम सेब की श्रेणी में रखेंगे। तो उसमें एक सामान्य बात क्या हो गई, इसको अगर हम इसकी भाषा में कहें सेवत्व, है ना, यही हुआ ना। तो इसको क्या कहेंगे कि उसके अंदर जो एक कॉमन है, जिसके कारण वो उस समूह से या उस फल का नाम धारण करने में सक्षम है, वो सामान्य है। जैसे मनुष्य को हम मनुष्य क्यों कहते हैं, क्योंकि मनुष्यत्व है उसमें। यदि मनुष्यत्व नहीं है तो निरा पशु है। तो जो हमें मनुष्य कहलाने का अधिकारी बना रहा है वो क्या है, मनुष्यत्व है, जो हमारे अंदर रहने वाला सामान्य है मनुष्यत्व, उसके कारण हमारी पहचान है मनुष्य के रूप में। इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे तब वैसे आपको स्पष्ट होती जाएगी, इसको व्याख्या का जो ढंग है वो धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर इन 24 गुणों का नामोल्लेख किया गया है। अभी हमें इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसको इतना समझिए, इसके नाम याद करिए। अब इसके अंदर एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने पढ़ा पंच महाभूत जैसे हैं। तो उन पंच महाभूतों में जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश है, तो उनके जो गुण है, पृथ्वी का गुण है गंध, है ना, जल का गुण है रस, तेज का गुण है रूप, वायु का गुण है स्पर्श,
आकाश का गुण है शब्द। तो ये 5 गुण इस रूप में आप याद कर सकते हैं कि उन पंच महाभूतों के 5 जो गुण हैं वो 5 गुण इस तरह से याद हो गए। उसके बाद जैसे उनके नाम आते हैं, अब इसमें वही क्रम नहीं है, यहाँ पे जो क्रम रखा है वो है रूप रस गंध स्पर्श। अब ये शब्द बाद में आएगा, फिर क्या आ गया, संख्या आ गया, परिमाण आ गया, फिर पृथकत्व आ गया, संयोग विभाग आ गया, संयोग फिर विभाग, परत्व अपरत्व, इस रूप में यहाँ पे। और उसको हम जब देखते हैं कि गुरुत्व आ गया, द्रवत्व आ गया, स्नेह आ गया, उसके बाद शब्द आ रहा है, और शब्द के बाद फिर बुद्धि सुख। तो बुद्धि के अंदर जो हमारी पूरी प्रमाण मीमांसा आ जाएगी, शब्द के साथ ही बुद्धि जुड़ गई और उसमें पूरी हमारी प्रमाण मीमांसा को हम पढ़ेंगे। फिर सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्कार, इस प्रकार से हम इन 24 गुणों का आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद आज हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि फिर अभी कर्म का जैसे हम पढ़ेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, समवाय कितने प्रकार की होती है, सामान्य कितने प्रकार का होता है। तो अभी आज के लिए इतना पर्याप्त है।